नमस्कार मित्रों, एजुटेक संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, आज हम सामवेद का परिचय प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साम का अर्थ क्या है, साम का महत्व, सामवेद का महत्व, सामवेद की कितनी शाखाएं हैं और सामवेद के महत्वपूर्ण बिंदुओं की आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप इस चैनल में प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड संस्कृत के रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। तो चलो मित्रों, हम यहाँ पर सामवेद के परिचय को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखेंगे साम का अर्थ। सा च अमश्चेति तत् साम्नः सामत्वम्। सा अर्थात रुचा, अम अर्थात गीति स्वरूप। जो रुचा गीति स्वरूप है उसको बोलते हैं सामना। गीतिषु सामाख्या, मंत्रों में जो गीत स्वरूप है उनको कहते हैं साम। अंगुष्य साम, जो स्तोत्र रूप है उनको कहते हैं साम। साम का शाब्दिक अर्थ है वह गीत जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। सबर स्वामी के अनुसार विशिष्टा काचित गीति ही सामेत्युच्यते, अर्थात मंत्रों को जब विशिष्ट गान पद्धति से गाया जाता है तब उसे सामन कहते हैं। ऋग्वेद में वैरूपम, बृहतम, गौरवीति, रैवतम, अर्के इत्यादि नामों से, यजुर्वेद में सामगान को रथंतरम, बृहतम आदि नामों से जाना गया है। इसके अतिरिक्त ऐत्रेय ब्राह्मण में भी बृहत, रथंतरम, वैरूपम, वैराजम आदि की चर्चा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर साम के अर्थ को समझे हैं। आगे हम देखेंगे सामवेद का परिचय। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता है, जैसे ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, उसी प्रकार से सामवेद का उद्गाता नामक ऋत्विक है। सामवेद का देवता आदित्य है, सूर्य है और आचार्य जैमिनी है। सामवेद उपासना का वेद है। सामवेद का गान करने वाले को सामक कहकर उनकी प्रशंसा की गई है। सामवेद समत्व, समन्वय और प्राण की भावना को जागृत करता है। सामवेद वेदों का सार है। सर्वेषां वा एष वेदानां रसो यत् साम। सामवेद की बिना यज्ञ अपूर्ण है, कहा गया है ना सामा यज्ञोस्ति। सामवेदश्च वेदानां यजुषां शतरुद्रियम्। सामवेद है वो वेदों के लिए शतरुद्री के समान है। सामवेद के महत्व को समझते हैं। सामवेद में सूर्य ऊर्जा है। सामवेद का सार द्युलोक है जो सूर्य स्थान है। सामवेद को जानने वाले या सामवेद को जानने वाला सभी रहस्यों को जानता है। सामान्यो वेति स वेद तत्वम। वेदानाम सामवेदोस्मि। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सामवेद के महत्व को स्वतः स्पष्ट किया है और कहा है वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। पतंजलि जी ने सामवेद की 1000 शाखाएं बताई है और कहा है सहस्रवर्मा सामवेदः। शौनक ने चरणव्यूह में 13 शाखाएं स्वीकारी है। वर्तमान में 3 शाखाएं उपलब्ध है, कौथुमी, राणायनी और जैमिनी। ये 3 शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध है। सामवेद की शाखाओं को यहाँ पर देखें तो मूल रूप से सुमंतु के जो वंशज है वो इस प्रकार से यहाँ पर 2 भाग में बटे हैं, कौस्पिंज और हिरण्यनाभ कौशल्य। और इनकी ये इस प्रकार की शाखाएं क्रमशः आगे बढ़ी है, जिसमें से आज हमारे पास 3 शाखाएं उपलब्ध है। सामवेद की प्रमुख शाखाओं के विषय में बात करें तो कौथुमी शाखा। इस शाखा में कुल 1875 मंत्र है। इसके आधार पर ही हम सामवेद के मंत्रों की गणना करते हैं। यह सबसे प्रसिद्ध शाखा है। इसका प्रचलन
वैसे गुजरात में ज़्यादा है, वैसे तो समग्र भारत में है। राणायनी शाखा, इस शाखा में 1810 मंत्र है, यह महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। जैमिनी शाखा, इस शाखा में 1627 मंत्र है, इसका प्रचार कर्नाटक में ज्यादा है। सामवेद के दो भाग हैं, एक पूर्वार्चिक और दूसरा है उत्तरार्चिक। सामवेद में मंत्रों के समूह की संज्ञा को आर्चिक कहते हैं। यहाँ पर पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक को आप समझ सकते हैं, जो मंत्रों की संज्ञा के समूह है उनके विषय में यहाँ पर दो भाग को में यहाँ पर उसको बांटा गया है। सामवेद में कुल मंत्र संख्या 1875 है। पूर्वार्चिक में 650 मंत्र और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र है। सामवेद में ऋग्वेद से 1504 मंत्र लिए गए हैं। सामवेद के 104 मंत्र ही अपने हैं। सामवेद में कई मंत्र पुनरुक्त है। कौथुमी शाखा का जो पूर्वार्चिक है उसको देखे तो जिस कांड या पर्व में जिस देवता का वर्ण है उसी देवता के नाम पर कांड या पर्व का नाम भी है। जैसे कि प्रथम पर्व है, उसका कांड का नाम है अग्नि, तो उसको अग्नि कांड या अग्नि पर्व भी कहा जाता है। इसमें अग्नि से संबंधित मंत्र है, इसके अंतर्गत प्रथम प्रपाठक आता है। इसमें कुल 114 मंत्र है। द्वितीय पर्व या कांड इंद्र पर्व है, इसमें इंद्र की स्तुतियां हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक आता है। इसमें कुल 352 मंत्र है। तृतीय पर्व जो पवमान पर्व है, इसमें सोम की स्तुति की गई है। इसके अंतर्गत पंचम प्रपाठक आता है। इसमें 119 मंत्र है। चतुर्थ पर्व या कांड अरण्य पर्व है, इसमें अरण्यगान के ही मंत्र है। इसके देवता इंद्र, अग्नि और सोम है। इसमें 55 मंत्र है। इसके अतिरिक्त महानामनी आर्चिक भी है, इसके देवता इंद्र है और इसमें कुल 10 मंत्र है। उत्तरार्चिक की बात करें कौथुमी शाखा के, तो उत्तरार्चिक में कुल 9 प्रपाठक है, 21 अध्याय है, 400 सूक्त है और 1225 मंत्र है। प्रथम 5 प्रपाठकों में 2-2 अध्याय है, जबकि अंतिम 4 प्रपाठकों में 3-3 अध्याय है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों को देखें तो 9 ब्राह्मण ग्रंथ है। उसमें प्रौढ़ ब्राह्मण, कर्णवीस ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण का समावेश होता है। सामवेद के आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ की बात करें तो यहाँ पर आरण्यक में तवल्लकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक जो सामवेदी आरण्यक है। उपनिषद 2 है, छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। सामगान के प्रकार के विषय में बात करें तो सामगान के 4 प्रकार हैं। ग्राम गान, यह गांव या सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाता है। अरण्य गान, यह वन और पवित्र स्थानों पर गाया जाता है। उह गान, उह का अर्थ है विचार पूर्वक विन्यास, यह सोमयाग या धार्मिक कृत्यों पर गाया जाता है, इसका मंत्र पाठ किया जाता है। उह्य गान, जो रहस्यात्मक होने के कारण इसे वन और पवित्र स्थानों में विशिष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है, गाया जाता है। सामवेद में सामगान के मंत्रों के जो भेद है वो 5 प्रकार के हैं। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। प्रस्ताव में देखें तो प्रस्ताव जो इसका गान प्रस्तुता नामक ऋत्विक करता है, यह हूं औग्नाय से प्रारंभ होता है। उद्गीत, इसे सामवेद का प्रधान ऋत्विक उद्गाता गाता है, यह ओम से प्रारंभ करता है। प्रतिहार, इसका गान प्रतिहर्ता नामक ऋत्विक करता है, यह 2 मंत्रों को जोड़ने वाली कड़ी है, अंत में ओमकार बोला जाता है। उपद्रव, इसका गान उद्गाता नामक ऋत्विक ही करता है। निधन, इसका गान तीनों ऋत्विक करते हैं और प्रस्तुता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। सामविकार की बात करें तो सामविकार मंत्र को गाने का रूप देने के लिए उसमें जो कुछ परिवर्तन किया जाता है उन्हीं परिवर्तनों को सामविकार कहते हैं। कुल सामविकार 6 प्रकार के हैं। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तौभ। विकार
इसे कहते हैं कि जिसमें उच्चारण में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे अग्नि के स्थान पर औग्नाय। विश्लेषण, जहां एक ही शब्द को पृथक पृथक करके बोला जाता है, जैसे वित्तय के स्थान पर वोई तोयाई। विकर्षण, जहां एक स्वर का लंबे समय के लिए उच्चारण किया जाता है, जैसे आयाही के स्थान पर आयाही आयाही आयाही, इस प्रकार से। अभ्यास, जहां किसी पद का बार बार उच्चारण किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर तो या एक को 2 बार बोला जाता है, इसको बोलते हैं अभ्यास। विराम, जहां सुविधा के लिए बीच में रुका जाता है, जैसे हव्यदातये में द पर रुका जाता है। उसी प्रकार से स्तोप, या जहां कुछ अतिरिक्त पदों को जोड़ दिया जाता है, वह उनको कहते हैं स्तोप नाम का विकार, जैसे हो, ओ, होवा, आवा इत्यादि। तो ये इस प्रकार के ये साम के 6 विकार हैं। सामवेद के अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको भी यहाँ पर देखते हैं हम। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। सामवेद के गायन करने वाले को सामक कहते हैं। सामवेद के 450 मंत्र ऐसे हैं जिसका गान नहीं किया जा सकता। सामवेद में कुल 1,44,000 जितने अक्षर है। सामवेद में मंत्रों के ऊपर उदात्त स्वर के लिए 1, स्वरित स्वर के लिए 2 और अनुदात्त स्वर के लिए 3 लिखा जाता है। सामवेद में 7 स्वर है, 3 ग्राम है, 21 मूर्छनाएं है और 49 तानों का वर्णन मिलता है। 7 स्वर मध्यम, गांधार, ऋषभ, षडज, निषाद और धैवत और पंचम, ये सारे गामा पदा नी, ये 7 स्वर है। ग्राम 3 है, मंद, मध्य और तीव्र। 21 मूर्छनाएं बनती है जो 7 स्वर और 3 ग्राम मिलकर, 7 स्वर मिलकर उसको 7 गुना करके यहाँ पर 49 ताने बनती है। सामवेद में सर्वाधिक गायत्री व प्रगात छंदों का अनुप्रयोग हुआ है। सामवेद का प्रथम मंत्र ओम अग्न आयाहि वित्तये गृणानो हव्यदात्तये निहोता सत्सी बर्हिषि है। ग्राम गान और अरण्य गान पूर्वार्चिक में, जबकि ऊह गान और ऊह्य गान का प्रयोग उत्तरार्चिक में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सामवेद के परिचय को प्राप्त किया। साम का अर्थ, साम के परिचय, साम का महत्व, सामवेद का महत्व और सामवेद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर हमने देखा है। हम आशा रखते हैं कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।